हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUT UG BA LLB 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 6 months फ्रॉम जीरो। तो सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन यही हो सकता है कि कैन आई, इज इट इवन पॉसिबल, मेरे तो बोर्ड एग्जाम्स है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो येस, इट इज़ पॉसिबल बिल्कुल। अगर आप जो सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ, जो बुक्स मैं आपको पढ़ने को कह रही हूँ, वो आप पढ़ेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर जो टाइम टेबल मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करोगे तो फॉर श्योर आपकी एडमिशन BHU या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो सकती है। मेन एम आपका BHU या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सिलेबस, बुक्स और टाइम टेबल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपकी कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट्स में वीडियो रिक्वेस्ट ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पर भी मेरे को DM कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, अब ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि CUT का BA LLB का हम जो एग्जाम पेपर दे रहे हैं तो उसके अंदर हम कौन सी यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करें। BHU इज़ वेरी गुड, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ठीक है, बट BHU इज़ द बेस्ट, राइट। अब इसके अंदर आपको कौन सी एग्जाम्स देने होते हैं। देखो यार, CUT इज क्वाइट डिफरेंट देन अदर एग्जाम्स। आप क्लाट के लिए गए, अटेंड कर पेपर एक दिन में हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, आपको पेपर दिया, ये सॉल्व कर लो। बट CUT में आपको ध्यान रखना है, रिक्वायरमेंट देते हैं यूनिवर्सिटी की, भैया ये एग्जाम देकर आओ, फिर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म करना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है BHU का, आपको कौन से एग्जाम्स देने हैं CUT में। आपको हिंदी या इंग्लिश में से एग्जाम देना है। अगर आप दोनों में अच्छा, आप दोनों भी दे सकते हो कि जिसमें ज़्यादा नंबर आए वो लगा दिया। लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट देना है, राइट। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सेम फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली जो है आ जाएंगे अपने एलिजिबिलिटी में, देयर इज नो एज लिमिट, डायरेक्टली सिलेबस पे आ जाएंगे फटाफट से, राइट। एंड एक क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसके लिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। मॉक टेस्ट आपको loggery.in पर अवेलेबल करवाए गए हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड या हम लीगल स्टडीज़ की बात करते हैं, ठीक है ना। जो लॉ का सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको 12th की NCERT पढ़नी होती है। व्हाट यू हैव टू स्टडी, 12th की NCERT। प्लीज़ गाइस, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बच्चे वो देखकर कहते हैं कि चलो बस हो गया, उससे नहीं होने वाला है। यू हैव टू गो थ्रू NCERT एटलीस्ट 5 टाइम्स, येस 5 to 10 टाइम्स आपको NCERT से थॉरो होना पड़ेगा। आई एम ट्राइंग टू कम अप विद अ कोर्स, उसमें टाइम लगेगा, बट टिल देन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, राइट। तो इसके अंदर 12th की NCERT आपको 5 टाइम्स पढ़नी है। जुडिशरी, टॉपिक्स ऑफ लॉ जिसमें प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, आर्बिट्रेशन, ह्यूमन राइट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीगल प्रोफेशन इंडिया, लीगल सर्विसेज, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, लीगल मैगजीन, इन सब के आपको मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं loggery.in पर। बहुत ही बढ़िया मॉक टेस्ट है वो, मैंने NCERT से क्वेश्चन निकाल कर बनाए हैं, जो कि आपको कोई भी बुक इस टाइम पर नहीं दे रही है। एवरीवन इज जस्ट कॉपिंग पेस्टिंग कुछ भी ऐसा रैंडम, बट आपको NCERT बेस्ड ही पढ़ना है, राइट। तो ये है NCERT बेस्ड पढ़ना है, रीडिंग देनी है NCERT की, नोट्स बनाने हैं NCERT में ही, एंड दैट्स दैट। उसके बाद आता है इंग्लिश के अंदर, तो इसमें तो 12th की NCERT ही लगेगी फॉर योर लीगल स्टडीज़, कोई और बुक नहीं लेना है। 12th की NCERT लीगल स्टडीज़ की ले लो। इंग्लिश के लिए जो है आपको सबसे पहले जो करना रहेगा वो हम बात करते हैं लर्निंग लिस्ट में। लर्निंग लिस्ट के अंदर 2 चैप्टर्स और यहाँ से कट करके डाल लेंगे, ठीक है ना, लैटिन टर्म्स और करेक्ट स्पेलिंग्स, लैटिन टर्म्स और करेक्ट स्पेलिंग। तो ये क्या है, अब ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आज से ही ईच 5 to 10 ईच याद करने लग जाओ, ईच 1 word, 5 to 10 1 word सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेजेस, साइनोनिम, इंटोनिम्स, लैटिन टर्म्स, करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें क्या करना है, हर रोज याद करा, लिखा, उसको याद करने के लिए थोड़ा रिसर्च किया, अच्छा इसका मीनिंग ये है, और वीकेंड पर फिर उसको रिवाइज किया, ठीक है ना। सैटरडे को वीक का रिवाइज किया, संडे को पिछले महीनों का कोई लिस्ट उठा ली, पिछले महीने की, उससे पिछले महीने की, तो यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। तो 7 डेज के अंदर 5 डेज नए वर्ड याद करोगे, 2 दिन पिछले वाले रिवाइज करोगे, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर लर्निंग द लिस्ट। उसके बाद स्पॉटिंग एरर, उसके बाद जो आता है आपका ग्रामर का काम आता है, बट उससे पहले जो इजी टॉपिक्स है वो कर खत्म कर देंगे हम। वो क्या करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का प्रैक्टिस करके खत्म कर दिया, ठीक है, जंबल सेंटेंसेस प्रैक्टिस करके खत्म कर दिया। उसके बाद आते हैं ग्रामर बेस्ड चीज़ें, ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़कर खत्म कर दिया, ये हमारा हो गया, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब हमारा रहेगा ग्रामर बेस्ड चीज़ें। ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव प्रीपोजिशन, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये करने के बाद फिर आप ग्रामर और स्पॉटिंग एरर्स जो है वो प्रैक्टिस करोगे, राइट, बिकॉज ये ग्रामर बेस्ड है। ये क्या है, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस,
ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में आप क्या प्रैक्टिस करोगे? स्पॉटिंग एरर्स, फिल अप्स, सेंटेंस रिप्लेसमेंट, ये वाले क्वेश्चंस, क्योंकि इसके अंदर ये आप अप्लाई करोगे, राइट? अब इसके अंदर आपको रूल्स भी याद करने हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। बहुत बच्चे सिर्फ रूल याद करके आते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करना है आपको। इसके लिए बुक्स के लिए आप एसपी बख्शी ले सकते हो। अगर एसपी बख्शी डिफिकल्ट लग रही है तो आप नीतू मैम की बुक के लिए जा सकते हो। अगर आपको बहुत बहुत डिटेल्ड बुक चाहिए तो आप ढिल्लो पब्लिकेशंस के लिए जा सकते हो, या फिर एनी अदर बुक के लिए भी जो आपको अच्छी लग रही हो इंग्लिश के लिए, आप इसमें चॉइस कर सकते हो। उसके बाद हमारा जनरल टेस्ट आता है। जनरल टेस्ट एक ही टेस्ट होता है। अब आपको रिमेंबर रखना है, रिमेंबर रखना है, ये क्या बोल रहे हैं, आपको याद रखना है कि सीयूटी में ये भी हो सकता है कि आज आपका जनरल टेस्ट है, कल लीगल का है, परसों इंग्लिश का है, या सभी एक दिन भी हो सकते हैं अलग अलग उसमें। सो दिस कैन हैपन, राइट? तो मतलब ये अलग पेपर है। तो जनरल टेस्ट जो होता है उसमें आपके बहुत सारे पार्ट्स हैं, होता एक ही टाइम पर है बट अलग अलग मतलब टॉप सब्जेक्ट्स हैं इसमें, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे इंग्लिश में तो इंग्लिश ही है, लीगल में लीगल ही है, बट जनरल टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है ना, मैथ्स है, ठीक है ना, उसके बाद ठीक है ना जीके है, जीके भी आगे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स है। तो इतने आपके चीज़ें आ जाती हैं जो आपको जनरल टेस्ट के लिए कवर करनी पड़ती है। अगेन मुड़ करके वही जो आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वही सिलेबस आ जाता है, बट हाँ लीगल थोड़ा अलग है यहाँ पे। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज एज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, वेन डायग्राम्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नो, ये सारे आपके टॉपिक्स रहते हैं। एंड इसके लिए आपको 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न में इन्वेस्ट करना है, ठीक है? 30 डेज वंडर बाय एस्टर्न आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, बट ये वाली बुक आपको आचन्नी एस्टर्न ये वाली बुक लेकर के इसको सॉल्व करना ही करना है, ठीक है? 4 टाइम्स सॉल्व करना है इसको, 4 टाइम्स, यस, जैसे आपने 10th की एनसीईआरटी करी थी ना मैथ्स की, वैसे ही। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नंबर, रैंकिंग एंड सीक्वेंस, ऑड वन आउट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इसके लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो लॉजिकल रीजनिंग की जो स्पेसिफिकली आती है, या फिर आरएस अग्रवाल की बुक ले सकते हो। जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसको हर एक चैप्टर को 4 टाइम्स सॉल्व करना है। हर एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल जो भी दिया हुआ है यू हैव टू सॉल्व इट। इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट बुक्स, अवार्ड्स, रिलीजन, ये सारा करना है। इसके लिए आप अरिहंत की ये वाली बुक ले सकते हो। यूनिवर्सल्स की बुक है तो उसमें से भी एमसीक्यूज कर सकते हो, और टाइम है तो ल्यूसेंस की या फिर अरिहंत की जो शॉर्ट वाली बुक आती है ना बिल्कुल टिड्डू सी, वो भी उसमें से भी रीडिंग एक दे सकते हो, राइट? सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। ड्यूरेशन जून टू जून के करंट अफेयर्स करने हैं। अगर हम सीयूटी के पेपर को एनालाइज करें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस उतने उन्होंने पुराने वाले महीनों से डाले हैं। मतलब अगर आपका एग्जाम से 2025 में है तो उन्होंने 2024 जून टू दिसंबर पे ज्यादा फोकस किया। यस, ये गेम खेले उन्होंने, एंड देन सारा ही इंपॉर्टेंट है, जून टू जून इज इंपॉर्टेंट, राइट? कहाँ से करोगे? देखो यार, आप एजुगिरी को फॉलो कर सकते हो, दैट इज माई यूट्यूब चैनल, ठीक है? जितने क्वेश्चंस आए थे एजुगिरी से आए थे, इसका मतलब द हिंदू से आए थे, बिकॉज वहाँ पर द हिंदू का एनालिसिस होता है, आपको समझ में आएगा। यू विल फॉल इन लव विद करंट अफेयर्स, इट वुड बी योर फेवरेट सब्जेक्ट इफ यू स्टडी इट फ्रॉम मी, दैट इज गारंटीड। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 6 PM पे क्लास होती है, अटेंड करो, नोट्स बनाओ एंड यूर गुड टू गो। साथ में अगर इन्वेस्ट कर सकते हो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो loggery.in से, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं। मतलब जो दूसरी वेबसाइट्स पे जाकर के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो सारे मैं आपके लिए कवर कर रही हूँ इन एमसीक्यूज में, यू आर सॉर्टेड, ठीक है? बट अगर आप ये क्लास नहीं लगा सकते हो तो loggery.in पर आपको कंपाइलेशन मिलती है वीडियो लेक्चर्स की। अगेन अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत टॉप नॉच होता है यहाँ पे भी। 7 to 8 आवर्स का आपका 1 मंथ के लेक्चर्स होंगे, बहुत टाइम सेविंग होगा। यहाँ पर आप 30 to 35 आवर्स लगाओगे जिस चीज़ में, आपको वही चीज़ 7 to 8 आवर्स में मिल जाएगी, सेम लेवल ऑफ क्वालिटी, कोई क्वालिटी में वो नहीं है। और साथ में अगर आप एमसीक्यूज भी लगा लेते हो तो अगेन यू आर सॉर्टेड, राइट? सो आपको चूज करना है कि आपको पैसे देने हैं। यहाँ पे ₹300 पर मंथ का है ये, जिसमें आपको डिजी नोट्स और वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, राइट? या फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, राइट? अप टू यू कंप्लीटली। प्रतियोगिता दर्पण वगैरह भी पढ़ सकते हो, मैगजीन्स जो ऑनलाइन मिलती है वो भी कर सकते हो, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, पेपर में नहीं कर पाओगे फिर अटेम्प्ट, तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी इट्स योर चॉइस। टाइम टेबल अगर देखें, नवंबर के महीने में आपको लीगल स्टडीज के अंदर जुडिशरी, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट और टॉर्ट्स के जो टॉपिक्स हैं ये खत्म कर देने हैं। जब आप खत्म कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आप एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड लर्न कर रहे हो, और क्वेश्चंस लगाने के लिए, एमसीक्यूज लगाने के लिए आप जो मेरे एमसीक्यूज मॉक टेस्ट हैं वो खरीद सकते हैं, वो आपने लगाने हैं।
ठीक है ना, वो अगर आपने लगा लिए ना तो वो बेस्ट है, क्योंकि वो एनसीईआरटी से पिक किए गए हैं। सब्जेक्ट स्लॉट के अंदर दूसरा सब्जेक्ट स्लॉट में आपने यहाँ पर मैथ्स, लॉजिक या फिर इंग्लिश कुछ भी कवर कर सकते हो। जो दूसरा सब्जेक्ट स्लॉट है परसेंटेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वेन डायग्राम, अवार्ड्स, रिलीजन, ये करने हैं। एमसीक्यूज करने हैं इसके अच्छे से, ठीक है ना, प्रैक्टिस करनी है, वेन डायग्राम की थ्योरी समझनी है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, परसेंटेज के फॉर्मूला शीट में फॉर्मूलाज ऐड कर देने हैं, ठीक है ना, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। जून और जुलाई का जो बैकलॉग है करंट अफेयर्स का वो कवर करना है loggery.in से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको करंट अफेयर्स का। और एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, उसका भी लिंक आपको टेस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद दिसंबर में आप आर्बिट्रेशन, ह्यूमन राइट्स इन ये कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, ये सारे टॉपिक्स। तो ऐसा आपका चलता रहेगा। इवेंचुअली आपने मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं, जो कि loggery.in पर बिल्कुल अपडेटेड अवेलेबल हो जाते हैं, अराउंड मार्च अप्रैल अवेलेबल हो जाएंगे। जल्दी चाहिए तो बता देना। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, एंड अल्टीमेटली रिविजन और ये सब। देखो मार्च के अंदर अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, मान लो ये नहीं कर सकते, आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स तो आप कर सकते हो ना। आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स चाहे 5 दिन मिले, 5 डेज के अंदर भी ये सारे टॉपिक्स खत्म कर कर रख देने हैं। और अप्रैल और मई के जो टॉपिक्स हैं वो अप्रैल में खत्म करके, अप्रैल का जो टाइम है वो रिविजन के लिए, और जो मई का 15 डेज है वो रिविजन के लिए आप यूज करेंगे। तो कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन कह रहा है कि प्रॉमिस आई एम गोइंग टू फॉलो चैलेंज एक्सेप्टेड, लिख कर जाना इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड कितना आप एम कर रहे हो ये भी बता के जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।